हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज जारी है, लेकिन इस बीच भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की चर्चा फिर से एक बार जोरों पर है। और विराट कोहली की चर्चा इसलिए जोरों पर है क्योंकि वो एक और रिकॉर्ड कहीं ना कहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में ध्वस्त कर सकते हैं, यानी वो एक बड़ा रिकॉर्ड फिर से बना सकते हैं। तो क्या है ये रिकॉर्ड और किस तरह से विराट कोहली इसको हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 1 नवंबर से वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होने वाला है। और बात करें इस टेस्ट सीरीज की, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहां भारत पहले 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के सामने गंवा चुका है और 12 साल बाद घरेलू धरती पर एक टेस्ट सीरीज भी गंवा चुका है। तो वहां पर टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच फैंस को उम्मीद है कि जब विराट कोहली वानखेड़े स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे तो वहां पर एक वो बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं। और फैंस को इसके साथ ये भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पा सकते हैं, क्योंकि वे अभी तक स्पिनर्स के सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड क्या है, तो इस पर बात कर लेते हैं। विराट कोहली जब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरेंगे तो वे जैसे ही पहली पारी में बैटिंग के लिए आएंगे तो वो 600वीं इंटरनेशनल पारी होगी विराट कोहली की। और ये ऐसा कारनामा करने वाले वो दूसरे भारतीय बल्लेबाज होंगे। इससे पहले ये कारनामा करने वाले राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए 599 इंटरनेशनल पारियां खेली थी। इसके बाद जैसे ही तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली बैटिंग के लिए उतरेंगे तो वो उनकी 600वीं इंटरनेशनल पारी होगी और इसके साथ ही वो एक और बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे। इससे पहले अगर पहले नंबर पर कौन सा बल्लेबाज हैं, तो वो हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने भारत के लिए अभी तक 782 इंटरनेशनल पारियां खेली हैं और वो पहले स्थान पर काबिज हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली, जो 600वीं इंटरनेशनल पारी खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राहुल द्रविड़, जो 599 इंटरनेशनल पारियां टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। हालांकि विराट कोहली से फैंस जरूर उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में उनकी फॉर्म रही है वो काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी रही है, क्योंकि वो उनकी खराब फॉर्म लगातार जारी है। और उनकी 4 इनिंग्स की बात करें, जिस तरह से उन्होंने दोनों टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स खेली, वहाँ पर वो मात्र 88 रन स्कोर कर सके, जहाँ पर पहली इनिंग में वे डक पर वापस लौटे। इसके बाद सेकंड इनिंग में उन्होंने एक 50 जरूर बनाई। फिर दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने पहली पारी में मात्र 1 रन बनाया, जबकि दूसरी इनिंग में वो 17 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि दूसरे टेस्ट मैच में दोनों ही पारियों में उनका विकेट न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनर मिचेल सेंटनर ने झटका, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में अपना करियर बेस्ट देते हुए 7 विकेट झटके थे। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मिचेल सेंटनर के सामने विराट कोहली आउट हुए थे, तो उनको लेकर कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि वो स्पिन के सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं और ये सा पिछली कई टेस्ट पारियों में देखा गया है और ये अभी भी जारी है। तो अब जब वो विराट कोहली 600वीं इंटरनेशनल पारी खेलने के लिए उतरेंगे तो फैंस को तो ये उम्मीद है कि वो अपनी फॉर्म वापस पा सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।